दोस्तों एपी सिंह का आखिरी ख़त या वसीयतनामा सामने आ चुका है और उसने सीधा सीधा इल्ज़ाम अपनी मुंह बोली बहन सीमा के ऊपर लगा दिया कि अगर मुझे कुछ होता है तो उसकी ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ सीमा होगी। आखिर क्या हुआ? ये तो सीमा को हमेशा डिफेंड करते थे। दोस्तों एक अंदर की खबरें हमारे तक पहुंच रही हैं दोस्तों, वो सुनेंगे आप लोगों के पाँव के नीचे से ज़मीन खिसकना शुरू हो जाएगी, आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। दोस्तों सीमा हैदर के केस में अब तक का सबसे बड़ा, सबसे खौफनाक और हिला देने वाला इंकशाफ सामने आ चुका है। एक ऐसा इंकशाफ जिसने पूरे हिंदुस्तान और पाकिस्तान में हलचल मचा दी। सीमा हैदर को पाकिस्तान से भारत लाने और उस पर हर मुकदमे से बचाने वाले उसके अपने वकील एपी सिंह का एक इंतहाई खुफिया आखिरी ख़त और वसीयतनामा मंजर आम पर आ चुका है। उसने अपने एक दोस्त के हवाले ये सुपुर्द किया कि अगर मेरे को कुछ हो जाता है तो ये आपने ख़त पढ़ के सुनाना है। एपी सिंह का ये ख़त उसके एक करीबी दोस्त ने पब्लिक किया है, मतलब उसकी तफसीलात किसी को बताई हैं, जिसमें ऐसे सनसनीखेज़ इंकशाफात हैं कि सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस ख़त में एपी सिंह ने रोते हुए तड़पते हुए ये इतराफ़ किया है, मेरी जान को शदीद ख़तरा है और सीमा हैदर मुझे कभी भी जहर देकर मार सकती है। ये वही एपी सिंह है जो सीमा के लिए जान निछावर करना चाहते हैं। ये ख़त उन्होंने हो सकता है पहले दिया हुआ, अभी भी सीमा के साथ ताल्लुकात हैं, आना जाना है, लेकिन एहतियातन उसने ये चीज़ करके रखी हुई है। आखिरी ख़त में एपी सिंह ने सीमा के साथ अपने किन ताल्लुकात का इतराफ़ किया और उस गंदे खेल में भारत के कौन से बड़े बड़े लीडर और जो पूर्व मुख्यमंत्री शामिल हैं, आज इस वीडियो में आप लोग सुनेंगे ना, आप लोगों के होश उड़ जाएंगे। दोस्तों ये वो वकील एपी सिंह है जो दिन रात मीडिया के सामने सीमा हैदर को अपनी बहन कहता था, उसकी हिफाजत के दावे करता था, लेकिन उसके इस खुफिया ख़त ने मकरो फ़रेब का सारा पर्दा चाक कर दिया है। ख़त में एपी सिंह ने लिखा है कि सीमा हैदर अब बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ रही है और मैं उसके अंदर कुछ तब्दीलियाँ देख रहा हूँ। सीमा के अंदर आप सीमा कौन सी तब्दीलियाँ भाई समझने की कोशिश करें। उसके हौसले अब आसमान को छू रहे हैं और अब उसने मुझे अहमियत देना बिल्कुल छोड़ दिया है, क्योंकि वो अब मोदी और योगी के संपर्क में आ चुकी है। एपी सिंह का कहना है कि जिस औरत को मैंने जेल जाने से बचाया, जिसको मैंने नागरिकता देने की कोशिश की, आज वो इतनी ताकतवर हो चुकी है कि वो मुझे अपने रास्ते का पत्थर समझ रही है। उसने अपने वसीयत में आखिरी ख़त में, और वीडियो भी बनाई है उसने, वीडियो बना के उस अपने वकील साथी को दी है, साफ लिखा है कि सीमा हैदर अब अपने पुराने आकाओं और मददगारों को मिटाने के चक्कर में है, जो भी इसके आका और हैंडलर हैं, और इसका सबसे पहला निशाना खुद उसका वकील एपी सिंह है। दोस्तों कहानी यहाँ तक होती तो शायद मामूली बात होती, लेकिन एपी सिंह ने इस ख़त में अपनी मौत का खौफ ज़हर करते हुए एक इंतहाई खौफनाक इंकशाफ किया है। उसने लिखा है कि सीमा हैदर मुझे रास्ते से हटाने के लिए कई बार जहर देने की कोशिश कर चुकी है। अरे क्या, वो तो सीमा के साथ बैठता है उसके कंधे से कंधा मिला के, लेकिन ये चीज़ें जो हमें अंदर से मिली हैं, जो हमारे सूत्र हैं, एपी सिंह ने अपने दोस्त को बताया कई मुलाकातों के दौरान सीमा ने उसे इंतहाई मशकूक जूस पिलाया, जिसको पीने के फ़ौरन बाद उसे शायद चक्कर आए, उल्टियाँ हुई और उसकी तबीयत इस हद तक ख़राब हुई कि वो हॉस्पिटल उसको जाना पड़ा। एपी सिंह का दावा है कि ये कोई आम बीमारी नहीं थी, बल्कि सीमा उसे आहिस्ता आहिस्ता स्लो पॉइज़न यानी कि ऐसा जहर दे रही है जिससे वो तड़प कर मर जाए और किसी को शक भी ना हो। वो कहता है कि मैंने कई बार इस चाल को पकड़ा, इसलिए अब मैं अपनी ज़िंदगी की आखिरी वसीयत लिख रहा हूँ। अल्लाह करे एपी सिंह समझ गया ना, सियाणी समझ गई। दोस्तों अब आइए इस ख़त के उस हिस्से की तरफ जिसने पूरी भारतीय सियासत में ज़लज़ला भूकंप बर्पा कर दिया। ज़लज़ला को आप भूकंप कहते हैं ना। एपी सिंह ने इस ख़त में एतराफ़ किया है कि मेरे सीमा हैदर के साथ अवैध संबंध थे। एपी सिंह तस्लीम कर रहे उस ख़त के अंदर, आखिरी ख़त में, मैं उसके हुस्न के जाल में फंस चुका था,
लेकिन बात सिर्फ यहीं ख़त्म नहीं होती। AP सिंह ने लिखा है कि भारत के कुछ आला सरकारी अधिकारी और एजेंसियों के लोग मेरे पास आए और उन्होंने मुझसे कहा कि सीमा को हमारे पास लाओ, उसे बड़े लोगों से मिलवाओ, हम तुम्हें करोड़ों रुपए पैसा देंगे। समझ रहे हैं ना किस मकसद के लिए मिलाओ। AP सिंह ने इंकशाफ किया कि पैसे और ताकत के लालच में आकर उसने सीमा हैदर की मुलाकातें भारत के बड़े बड़े MLAs, MPAs और यहाँ तक कि एक पूर्व मुख्यमंत्री हैं उससे भी करवाएं। खत के मुताबिक इन बड़े बड़े सियासी रहनुमाओं और साबिका जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं सीमा हैदर के साथ अवैध संबंध बढ़ाए, अयाशियों की महफिलें सजाईं और सीमा को एक मोहरे के तौर पर इस्तेमाल किया। और अब जब ये खेल बहुत आगे निकल चुका है तो वो सरकारी लोग सीमा हैदर मिलकर AP सिंह को हमेशा के लिए खामोश करना चाहते हैं। दोस्तों, AP सिंह ने अपने इस आखिरी ख़त और वसीयतनामे के आखिर में साफ साफ लफ्ज़ों में अपनी मौत का ज़िम्मेदार नामज़द कर दिया है। उसने अपने दोस्त को लिख कर दिया है कि अगर मेरी अचानक मौत हो जाती है, अचानक निमट जाता हूँ, अगर मैं मर जाऊँ या मेरी लाश मिले तो दुनिया जान ले, दुनिया वालों, भारतो, माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रम्प, जान लो मेरी मौत की ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ सीमा हैदर, उसका अवैध पति सचिन और उनका नकली ससुर नित्रपाल होगा, बबीता रानी। ये सब मिलकर मेरी जान के पीछे पड़े हुए हैं क्योंकि मैं इनके तमाम गंदे राज, उनके अवैध संबंध और उनके सियासी आकाओं के चेहरे जानता हूँ। बल्कि मैंने सब उसमें ये भी लिखा है कि मैं MLA MPs को मिलवाने वाला मैं ही हूँ, मतलब दलाल जिसको कहते हैं कि मैं दल्लाई हूँ AP सिंह। ख़त अब सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है और अबूबुरा से लेकर दिल्ली ऐवानों तक सनसनी फैल चुकी है। एक मफरूर और मुजरमा औरत ने अपने ही वकील को इस हद तक डरा दिया कि वो अपनी मौत का ख़त लिखने पर मजबूर हो चुका है। दोस्तों, AP सिंह के इस ख़त ने साबित कर दिया कि सीमा हैदर कोई आम औरत नहीं है, बल्कि एक इंतहाई ख़तरनाक मगर मकरोफ़रेब से भरी वारदाती जो अपने ही मुहाफ़िज़ों को निगलने के लिए तैयार है। पाकिस्तान में बैठा ग़ुलाम हैदर तो पहले ही कह रहा था कि यह औरत एक नासूर है और आज उसके अपने वकील ने इस पर मोहर लगा दी। दोस्तों, ये जो भी है ना, ये इनकी चाल भी हो सकती है, इनकी साजिश भी हो सकती है, प्लानिंग भी हो सकती है, ये सारा TRP हासिल करना भी हो सकता है। इनका धंधा बहुत ही गंदा है। ये सारे मोस्ट वांटेड पीपल हैं। मैं कहता हूँ दोस्तों, अगर हकीकी मायनों में अगर सही से AP सिंह की जांच हो ना तो पता नहीं सीमा से रिलेटेड, सीमा जैसी और भी कई महिलाएं सामने आएंगी। यकीन करें ऐसा ही होगा। तो दोस्तों, इजाज़त चाहता हूँ, हाज़िर होगा किसी और वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफिज़।